टेक ए कंफर्टेबल पोजीशन। सभी अपने स्पाइन इरेक्ट कर लेंगे, एकदम सीधे। हाथों को अपनी सुविधा से ज्ञान मुद्रा में या क्लैप्स करके रख लेंगे। माथे पे कोई शिकन नहीं, चेहरे पे बहुत प्यारी से शांति। 3 गहरी लंबी श्वास के साथ हम अपने आप को स्टेबल करेंगे। श्वास नाक से भीतर और मुंह से बाहर, एकदम गहरी लंबी। ब्रीथ इन एंड मुंह से श्वास बाहर। वन मोर ब्रीथ इन एंड मुंह से श्वास बाहर। वन मोर ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम योर माउथ। 3 गहरी लंबी श्वास लेंगे। श्वास नाभि के नीचे तक, गहराई तक लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण बहुत ही धीरे से नीचे से ऊपर उठता हुआ महसूस करें, आपके थर्ड आई को टच करता हुआ, वाइब्रेट करता हुआ। ओम का उच्चारण चाहे तो आप थर्ड आई पे देखें या क्राउन पे। ब्रीथ इन ब्रीथ इन वन मोर ब्रीथ इन श्वासों को थोड़ी देर गहरी और लंबी चलने दें। भीतर जाती श्वास से ज्यादा दुगनी लंबी से बाहर जाती श्वास को रखें। चाहे श्वासों को आप माउथ से, मुंह से बाहर करें या नॉस्ट्रल से, और बाहर जाती सांसें दुगनी लंबाई में रखें और महसूस करें कि आपके अंदर का सारा तनाव, सारा दर्द, सारी चिंता, हर वो स्ट्रेस, हर वो एंजाइटी, चाहे मेंटल हो इमोशनल हो, हर वो नेगेटिविटी बाहर जाती श्वास के साथ बाहर जा रही है। हर एक बाहर जाती श्वास के साथ आप अपने फिजिकल बॉडी में एक कंपन महसूस करेंगे, जैसे मानो आपकी हर एक कोशिका स्वयं के भीतर से कुछ छोड़ रही है, रिलीज कर रही है। और आप धीरे धीरे लाइटर एंड लाइटर होते जा रहे हो, बहुत रिलैक्स्ड।
आपका भौतिक शरीर भी इस ध्यान यात्रा में आपका साथ देने के लिए तैयार हो रहा है। वो बिल्कुल शांत हो रहा है, स्थिर हो रहा है, गहरी शांति में जा रहा है। अब श्वासों को बिल्कुल सामान्य गति से आने दे, जाने दें। महसूस करें कि आप गहरी शांति में उतर रहे हो। दिमाग में चलने वाले सारे विचार करीबन शून्य हो चुके हैं, क्योंकि फोकस पूरी तरह से श्वासों पे आ चुका है। माइंड, बॉडी, स्पिरिट सब अलाइन हो चुके हैं। हमारी वाइब्रेशन ब्रह्मांडीय हो चुकी है। आज के इस करीबन फुल मून के चंद्रमा की रात्रि में होलिका दहन की इस शुभ घड़ी में, जहां हम अपने सारे विकारों की आहुति दे सकते हैं, गाइडेंस, प्रोटेक्शन और हीलिंग के लिए अपने सारे इष्ट देवी देवताओं, सारे डिवाइन बींग्स को दिल से इन्वोक करेंगे। वी हम्बली इन्वोक आवर शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, 10 महाविद्या माताएं, हम सबके इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, पितृ देवी देवता, सभी के ग्राम देवता, सभी के गार्जियन एंजल, हायर सेल्फ, स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिचुअल टीम, सारी दिशाएं, धाम, पंच महाभूत, नवग्रह, सारे एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, सभी हमारे आसपास उपस्थित हैं, अनंत प्रेम और प्रकाश के साथ। ध्यान अपना दोनों आईब्रो के बीच मस्तिष्क पे रखें, फोरहेड पे। महसूस करें रात का अंधकार है, बट बहुत उजाला भी है। ये उस फुल मून के चंद्रमा से प्रकाशित हो रहा है। बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, बीच में जैसे मानो किसी ने लकड़ी, कोयठे सबका अंबार लगा रखा है। और उससे अग्नि प्रज्वलित हो रही है। आज ये अग्नि बहुत कुछ विस्डम देके जाएगी हमें। आज ये सारे डिवाइन बीइंग्स हमें इस होलिका दहन का सही मतलब, इसकी सही विशेषता बताने वाले हैं, जिससे कि हम अपनी शुद्धिकरण कर सके, इसका भरपूर लाभ उठा सके। होलिका दहन सिंबल है उस डेमन किंग हिरण्यकश्यप का,
सिर्फ हमने सुना है वो कथा, पर उसके पीछे का गूढ़ अर्थ कहीं ना कहीं हम सबसे जुड़ा हुआ है, हम सबके अंदर है। आज हम हर वो विकार अपने भीतर भी खोजेंगे जो हमने कथा में सुनी है, जो ये होलिका दहन हमें बताना चाहती है। हिरण्यकश्यप का एक ही मूल मंत्र था, आई एम द सेंटर वन। मैं उस ईश्वर से भिन्न हूं, कहीं ना कहीं मैं ही ईश्वर हूं। ये ईगो है, प्राइड है, ऐसा अहंकार जो हम सबके भीतर कहीं ना कहीं है। भले ही हम उस डिवाइन के आगे झुकते हो, पर घर में, परिवार में, समाज में कहीं ना कहीं ये ईगो रहता है, आई एम द सेंटर वन। मेरी सुनो, मेरी मानो। क्योंकि हिरण्यकश्यप एक ही गलती कर बैठा, वो स्वयं को डूअर कहने लगा कि मैं ही करता हूं, आई एम द डूअर। आज हमें सिर्फ होलिका में भौतिक वस्तुएं नहीं डालनी है, हम आज सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की उन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को डालेंगे, उनकी आहुति देंगे। आज हम वो सारी अवेयरनेस लेंगे जिससे हमारी हीलिंग हो सके, हमारी शुद्धि हो सके। होलिका सिंबल है उस अभिमान का, जो उसको अभिमान था कि उसके पास एक डिवाइन गिफ्ट था, डिवाइन ब्लेसिंग थी, उस चादर के जैसा जिसे ओढ़ने से उसे अग्नि भी ना छू पाए। पर उसको इस बात का घमंड हो चुका था, वो भूल चुकी थी कि जो डिवाइन ब्लेसिंग होती है वो डिवाइन विल पे ही काम करती है, और डिवाइन विल कभी भी किसी का नुकसान नहीं कर सकती। देखिए अपने भीतर, क्या हम भी कहीं ना कहीं उन चीजों से बहुत ज्यादा कनेक्ट हैं, उन चीजों का बहुत ज्यादा मोह है कि अगर मेरे पास ये है तो मैं सुरक्षित हूँ। जैसे होलिका को लगता था, जैसे उसके पास उसको वो उसकी एसेट्स नजर आती थी, वो शॉल, और वो सोचती थी कि उसके पास संपूर्ण सुरक्षा है। पहचानिए अपने अंदर के उस शत्रु को जो आपको महसूस कराता है कि यस, मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया है संसार में, नाउ आई एम सेफ। ये इस बात का भी संकेत है, कितनी भी बड़ी से बड़ी, कीमती से कीमती भौतिक वस्तुएं हम ले लें, पर वो कभी भी हमें संपूर्ण सुरक्षा नहीं दे सकती अगर उसमें डिवाइन ब्लेसिंग या डिवाइन विल ना जुड़ी हो। वो दिव्य इच्छा से ही हमारे काम आ सकती है। प्रहलाद, एक वो नन्हा सा बालक जिसके लिए हमने सुना है कि वो हाथ जोड़ के उस होलिका की गोद में बैठ गया था। शायद उसने संपूर्ण वस्त्र भी ना पहने हो। वो संकेत है उस भक्ति की, भक्ति की उस चरम सीमा की, अनंत भक्ति की, जहां भी उसे किसी सुरक्षा की जरूरत महसूस नहीं हुई।
उसे भय नहीं लगा कि वो जल जाएगा। ये पराकाष्ठा है समर्पण की। क्या हमारे भीतर है ये समर्पण? क्या है जो हमें समर्पित होने से रोक रहा है? आज ये अग्नि, ये होलिका की प्रज्वलित अग्नि एक मिरर के जैसा, एक दर्पण के जैसा हमें अपने अंदर झांकने के लिए कह रही है कि क्या हमारे अंदर वो हिरण्यकश्यप बैठा है? क्या हमारे कोई से भाव होलिका से मैच करते हैं? क्या हम ब्लाइंडली किसी भी चीज पे इतना फोकस करते हैं जैसे होलिका ने किया, कि न गलत समझा न सही, अपने इस वरदान को अपने डेमन भाई के कहने पे गलत इस्तेमाल करने चली? मिसयूज ऑफ इंटेलिजेंस एंड डिवाइन पावर। क्या हमें कहीं स्पिरिचुअल ईगो है? जितना हम अपने अंदर अवेयरनेस लाएंगे, जितना स्वयं को पहचानेंगे, उतनी चीजें हमारी रिलीज होना शुरू हो जाएगी। कहते हैं अवेयरनेस इज द हीलिंग। आज इस स्वर्ण के समान धधकती ज्वाला हमें एकदम क्लियर पिक्चर दिखा रही है हमारी। जैसे हम स्वयं को देख पा रहे हैं, हमारे सामने ही हमारा एक ऐसा स्वरूप है जो एकदम ट्रांसपेरेंट है, और हम देख पा रहे हैं कहाँ का हिरण्यकश्यप और होलिका की ऊर्जा हमारे भीतर है। क्या कहीं प्रहलाद की ऊर्जा है हमारे भीतर? क्या जीवन में आने वाले भय के सामने समर्पण है हमें, कि वो बैठा है संभाल लेगा? क्या अपनी तकलीफों में हम जुगाड़ में लग जाते हैं, या उससे कहते हैं कि तू है तो सब सही है? बनना है उस प्रहलाद के जैसा। इतनी विस्डम कि उसे पता था कि क्या करना है। उसने ये नहीं कहा, हे मेरे प्रभु, मुझे इस अग्नि से बचाना, मेरी इस अग्नि से सुरक्षा करो, रक्षा करो। बिल्कुल भी नहीं कहा। उसकी चेतना इतनी उच्च थी, माया से बिल्कुल परे। उसने सिर्फ हाथ जोड़ के ये कहा, हे मेरे प्रभु, इस क्षण से मेरी बुद्धि सिर्फ और सिर्फ आपके कमल चरणों पर टिकी रहे। मेरी चेतना, मेरी बुद्धि, मेरी श्वासें सिर्फ आपके चरण कमलों पर टिके रहे और उसे महसूस करें। उस छोटे से बालक को पता था कि अगर हमारा चित्त ईश्वर में लगा हुआ है, या उस समय ईश्वर पे टिका हुआ है, तो इस भौतिक शरीर को सफरिंग महसूस नहीं होती। याद कीजिए उस क्षण को, कभी भी
एक पल के लिए भी। जब भी डिवाइन के साथ ऐसा कनेक्शन हुआ हो कि आंखें भर आई हो, उस क्षण भले ही जीवन में कितनी परेशानियां हो, पर एक भी न याद आई, न तकलीफ हुई। उस क्षण हम सब भूल बैठे। भक्त प्रहलाद हमें वो रहस्य समझा रहा है कि ये जो अग्नि है, ये माया है, ये पूरा संसार है, हमारे आसपास के लोग, परिस्थितियां, स्थितियां, कर्म बंधन अग्नि के रूप में हमें निरंतर चलाते रहते हैं। प्रभु से यह कहना कि अग्नि से रक्षा करो, उसी के समान है कि जैसे हम इन सारे चीजों से पार पाने के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये परेशानी आई है, इसे देख लो, आज ये मुसीबत है। हम अपनी प्रॉब्लम्स और उसका सलूशन खोजते रहते हैं निरंतर, पर जो अल्टीमेट सलूशन है, एकमात्र सहारा है, जहां सारे प्रॉब्लम्स घुटने टेक देते हैं, वो है डिवाइन। उसमें समर्पण, वो हम नहीं करते। आज इस अग्नि में, इसकी ज्वाला में, इस दर्पण में स्वयं के अंदर के विकार को देखें। और जैसे आपके हाथ में बहुत सारे गोबर के उपलों से बनी हुई मालाएं हैं, जैसे आप हर एक माला में, एक एक माला में अपने एक एक विकार पिरो रहे हो, जैसे एक माला में आपने अपने अंदर के डूअर भाव को, कि मैं ही करता हूँ अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, जहां पे भी डूअर का भाव है, कर्ता का भाव है, वो हिरण्यकश्यप है, उसे इस माला में, उसकी ऊर्जा को इस माला में डाल दीजिए। एक गहरी लंबी सांस के साथ महसूस कीजिए वो ऊर्जा आपके अंदर से निकल के इस गोबर के उपले की माला में जा रही है, जो आप ही के हाथों में है। खुद से इस ऊर्जा को अलग होता हुआ महसूस करें। और इस माला को आपने उसी ही होलिका में आहुति दे दी है इसकी। ये जो अग्नि है, ये पनिशमेंट नहीं है, जैसा कि हिरण्यकश्यप और होलिका ने सोचा था कि हम प्रहलाद को सजा देंगे ईश्वर भक्ति की। अभी तो ये शुद्धिकरण है, प्यूरिफिकेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। जिसने होलिका जैसे अशुद्धि को अपने अंदर ले लिया, प्रहलाद की शुद्धिकरण कर उसकी चेतना को और उच्च बना दिया। एक और माला लीजिए, उसमें सारे ईगो को डाल दीजिए, जो इस संसार में जितनी भी भौतिक चीजें, जो सुरक्षा की दृष्टि में समाज कहता है कि ये होना जरूरी है, जिस पे आपको घमंड है, चाहे वो परिवार है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है,
कुछ भी, उसके साथ जो वो अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट को डाल दीजिए, उस ऊर्जा को, इस विजडम के साथ कि ये सब क्षणिक है, ये सुरक्षा नहीं है आने वाले भविष्य के लिए। मुझे शारीरिक सुरक्षा नहीं चाहिए, मुझे सामाजिक सुरक्षा नहीं, मुझे अनंत सुरक्षा चाहिए अपनी आत्मा के लिए, जो प्रभु चरणों में ही डिवाइन के समर्पित करके ही मिलेगी। वो जो एक भय बना रहता है सुरक्षा का कि भविष्य में क्या होगा, और की जो दौड़ होती है, उस भाव को, उस ऊर्जा को इस माला में डाल दीजिए। एक गहरी लंबी सांस लेके उस ऊर्जा को महसूस कीजिए कि हमने आज वो ऊर्जा भी रिलीज कर दी है, वो अटैचमेंट, फॉल्स अटैचमेंट, और दे दीजिए होलिका की इस अग्नि में। एक और माला जिसके अंदर मिसगाइडेड इंटेलिजेंस जो हमारा है, हमारी दुर्बुद्धि, कि हम बहकावे में आके, समाज को देख के, माया को देख के अपने सारे ज्ञान का दुरुपयोग कर लेते हैं। उस ऊर्जा को इसमें डालिए, अपने अंदर की उस जो डेमन होलिका थी, उससे मिलती जुलती जो भी ऊर्जा है, वो सब रिलीज कीजिए। अपना एरोगेंस, और दे दीजिए इस होलिका में। हर तरह के फियर को समर्पित कर दीजिए आज इस होलिका में। ये कोई कहानी हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के बीच की नहीं थी। ये होलिका दहन हर वर्ष इसलिए आता है कि पूरे साल हमने अपने हृदय में जो भय और अहंकार जमा किया है, जिससे ईश्वरीय शक्ति, उनकी भक्ति, उनका कनेक्शन कमजोर हो गया है, समर्पण कहीं छूट सा गया है। ये हमारे स्वयं के हृदय के इन दोनों तत्वों के बीच का युद्ध है, भय के साथ समर्पण का। जैसे हिरण्यकश्यप खुद के छोटे होने के भय के कारण प्रहलाद को दबा रहा था कि उसकी पावर कम हो जाएगी अगर ईश्वर सामने आ गए। हमें स्वयं के हृदय में देखना होगा, अगर जो जरा भी भय बचा है अपने जीवन को लेके, इस भौतिक संसार को लेके, उसको आज हमें इस होलिका में दे देना है। किसी भी तरह का भय, टटोलिए अपने आप को और स्वयं से कहिए, मैं आज इसे रिलीज करता हूँ, इस होलिका की अग्नि को जो बहुत ही दिव्य है। आज मेरी इस एनर्जी को भी वो प्यूरिफाई करके ट्रांसफॉर्म कर देगी। जितनी भी भय की ऊर्जा हम इस ज्वाला को दे रहे हैं, वो सब ट्रांसफॉर्म होके डिवाइन ट्रस्ट, डिवाइन फेथ और समर्पण में कन्वर्ट हो रही है।
हमारी ऊर्जाएं हमारे लिए ही ट्रांसफॉर्म हो रही है। हम में से बहुत लोग अपने पावर का मिसयूज करते हैं। हम जिस भी लेवल पे हो, छोटे हो बड़े हो, मेल हो फीमेल हो, जहां भी मौका लगे, चांस लगे, वहां अपनी पावर, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। और अपने इसी प्रदर्शन के कारण, इसी मूर्खता के कारण हम डिवाइन के साथ सेपरेशन में आ जाते हैं, वननेस से दूर चले जाते हैं। अपने इस पावर गेम को, इस ऊर्जा को रिलीज कर दीजिए। जब हम इस नकारात्मक ऊर्जा को रिलीज करेंगे, तभी हमारे अंदर वो पॉजिटिव विजडम आएगी कि कैसे हमें हेल्दी तरीके से अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट रखनी है। जैसे जैसे सारी नेगेटिव एनर्जीज, सारी दानवीय विकार ऊर्जा हमारे भीतर से रिलीज हो रही है और इस अग्नि में प्रवेश कर रही है, हमारी सोल, हमारी स्पिरिट एकदम हल्की और लाइट हो रही है। आज हम वही सब कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारी सोल हमसे करवाना चाहती थी, न जाने कितने जन्मों से। ये अहंकार, ये भय, ये पावर गेम, ये झूठी लालसा, भौतिक वस्तुओं से जुड़ाव, इस चक्रव्यूह से आज हम मुक्त हो रहे हैं। वो सब हमें मिलेगा, वो सुरक्षा भी मिलेगी, पर हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ सच्चे हृदय से ईश्वर को समर्पण ही अनंत समय के लिए हमें सुरक्षा दे सकती है। जाने कितने जन्मों तक हम सुरक्षित रह सकते हैं। हम सब इस होलिका और उसकी ज्वाला के सामने खड़े हैं। हम सभी के भीतर से एक, जितनी भी ग्रे ब्लैक एनर्जीज है विकारों के रूप में, क्रोध, अहंकार, मोह, माया, भय, लालच, जैसे अग्नि अपनी तरफ खींच रही है वो सारी ऊर्जाएं, क्योंकि हमने अलाउ किया है अपने शुद्धिकरण के लिए। आज एक दिव्य क्षण है कि जब डिवाइन इस अग्नि के स्वरूप में स्वयं आए हैं, हमारे अंदर से वो सारे विकार लेके हमें अनंत सुरक्षा प्रदान करने के लिए, वो विस्डम देने के लिए, जिसको पाने के बाद किसी तरह का भय नहीं रह जाता, किसी तरह की माया की दौड़ नहीं बचती।
बहुत सहजता से हम इस 3D को पार कर लेते हैं। ये पूरा होलिका दहन बुराई पे अच्छाई की जीत नहीं, वरन भय पे समर्पण की जीत का संकेत देती है। जिसके पास कुछ भी नहीं था, कोई शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, न शरीर से न आयु से, उनसे वो लोग हार गए जो हर स्वरूप में उससे काफी बृहद थे, बड़े थे। सिर्फ और सिर्फ मन की शक्ति, चेतना में वो समर्पण। ये पूरा होलिका दहन में समर्पण की चेतना है, समर्पण की ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली है आज। सिर्फ और सिर्फ भक्ति से समर्पण नहीं आता, अनंत भक्ति से समर्पण आता है। जब हमारी भक्ति उस चरम सीमा पे पहुंच जाती है जहां हम उनके साथ अपने आप को एक महसूस करने लगते हैं, तभी समर्पण स्वतः आने लगता है। आज हम सब इस समर्पण की इस स्टेज तक पहुंचने के लिए स्वयं को एक प्रॉमिस करें कि हमारी भक्ति की शक्ति, डिवाइन के प्रति हमारा वो लगाव, जुड़ाव बिल्कुल दिल की गहराई से रहेगा। हर क्षण और गहरा और स्ट्रॉन्गर होता चला जाएगा। और जैसे जैसे हमारा ईश्वरीय जुड़ाव गहरा होता जाएगा, तो माया रूपी ये जो ज्वाला है हमारे आसपास फैली है, इसकी अग्नि की जो ताप है जो हमें जलाती है, वो धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगेगी। क्योंकि ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय भक्ति, ईश्वरीय समर्पण में वो कोमलता है, वो ठंडक है जिसके सामने अग्नि बिल्कुल पावरलेस हो जाएगी, तुच्छ हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। तो आज हम सब अपने आप से प्रॉमिस करते हैं, इस डिवाइन अग्नि से प्रॉमिस करते हैं कि हम माया में पड़ने या माया से भागने के बजाय एक सीधा सरल रास्ता डिवाइन से कनेक्शन पे फोकस करें। क्योंकि हम जिसे ऊर्जा देंगे, जहां फोकस करेंगे, वही हमें हासिल होगा। माया से भागने की कोशिश करेंगे तो और माया में उलझते रहेंगे। प्रहलाद के जैसा सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा। ये सारी माया स्वयं ही जैसे सॉल्व होती चली जाएगी। हमारा पथ, हमारा ये मार्ग स्वयं ही निष्कंटक होता चला जाएगा। हम अपने सारे डिवाइन बीइंग से, अपने सारे मास्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आज हम संपूर्ण रूप से तैयार हैं
अपने अंदर की हर उस नकारात्मकता को रिलीज करने के लिए, जो शायद हमें पता भी नहीं है पर हमारे भीतर है, जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। हम अपना कंसेंट देते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि हम इसे रिलीज करना चाहते हैं। प्लीज हेल्प अस। क्योंकि जब तक हमारे अंदर कोई भी विकार रहेगा, हम समर्पण तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक हमें लगेगा कि ईश्वर के अलावा कोई ऐसी चीज है जो हमें सुरक्षा प्रदान कर सकती है भविष्य में, तब तक हम समर्पित नहीं हो पाएंगे। प्रहलाद तभी बचा जब उसका समर्पण 100% था, 100%। वो सिर्फ ईश्वर पर आश्रित था। आज से हम डूअर बनना छोड़ेंगे और बीइंग बनने की जर्नी पे चलेंगे। सब कुछ हमारे द्वारा हो रहा है, ना कि हम कर रहे हैं। करने वाला डिवाइन है। आज हमने वो सब रिलीज कर दिया है जो हमारे समर्पण में ब्लॉकेज बन रहे थे। समर्पण की परीक्षा होती है, जैसे कि प्रहलाद की हुई अग्नि परीक्षा। हम उसके लिए भी तैयार हैं। इस आत्मा का अगर सबसे बड़ा चैलेंज है उसके लिए, तो वो समर्पण है। वो सारे पड़ाव पार कर लेती है, पर समर्पण पे आके बार बार अटक जाती है। जैसे एक चींटी बार बार पहाड़ चढ़ती है और नीचे उतर जाती है, गिर जाती है, वैसे ही हम बार बार समर्पण की ओर बढ़ते हैं, फिर कोई माया, और फिर घबरा जाते हैं, वापस माया में। आज हम सारे डिवाइन बीइंग से वो स्ट्रेंथ मांगते हैं, वो करेज, वो एकरूपता मांगते हैं कि हम निरंतर इस पथ पे, इस समर्पण के रास्ते पे चलते जाएं और उस अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाएं। आप सबों की गाइडेंस और ब्लेसिंग दोनों की बहुत जरूरत है हमें। हमारे सामने ही जैसे ये होलिका की अग्नि, ये ज्वाला हम सभी के सारे विकारों को लेके पूरी तरह से धधक धधक के चल रही है, और धीरे धीरे ये ज्वाला शांत होते जा रही है, क्योंकि इस ज्वाला से अद्भुत दिव्य सफेद प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। ये उन सारे विकारों का ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है, वो पॉजिटिविटी है, वो दिव्यता है।
जो डिवाइन हमें देना चाहते हैं। कहते हैं ना, जब घड़ा खाली होगा तभी इसमें स्वच्छ जल आ सकता है। तो आज हमने स्वयं को बिल्कुल खाली कर दिया है, और अब ये दिव्य ऊर्जा जो इस दहन के बाद उत्पन्न हो रही है, वो सब हम इनहेल कर रहे हैं, जैसे हमारे अंदर आत्मसार हो रही है, बॉडी हो रही है। अपनी हर एक श्वास के साथ महसूस कीजिए इस दिव्यता को। वो भक्ति, वो प्रेम, वो समर्पण इस ऊर्जा में है जो हमारे भीतर उतर रहा है। वो संतुलित ज्ञान, वो हेल्दी संतुलित ईगो, जहाँ पे हमारे आत्मसम्मान की रक्षा हो। सही गलत की परख, वो वननेस। आपने जो भी विकार समर्पित किए थे वो सब ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, सबका रूपांतरण हो चुका है। महसूस कीजिए आपने जो दिया था वो पॉजिटिव होके आपके पास लौट रहा है। हम सभी अपनी अपनी ऊर्जाओं में वापस आ चुके हैं। जो दिया था उससे कहीं गुना ज्यादा प्यूरिफाइड होके हमारे पास लौटा है। जैसे मानो हमारी माइंड, बॉडी, स्पिरिट सब प्यूरिफाइड हो चुकी है। और ये होलिका दहन की ये राख, ये साक्षी है इस बात के कि कोई भी अहंकार रह नहीं सकता, एक दिन उसे राख होना ही होता है। होली का पर्व डिवाइन ने बहुत ही ब्यूटीफुली इसको डिजाइन किया है हम सारे ह्यूमन बींग्स के लिए। वो चाहते हैं हम सभी पहले एकदम प्यूरिफाइड अपने सच्चे स्वरूप में आ जाए, और जब इस भक्ति रस में हम आ जाएं, तब रंगों के रास से, मस्ती से इस होली को मनाएं। इसीलिए एक दिन पहले ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस डिवाइन के द्वारा दिया गया है। आज हम सब एकदम प्यूरिफाइड हो चुके हैं उस रंगों के त्योहार के लिए, जिसमें हर एक दिव्यता के रंग भरे हुए हैं। हर एक रंग में दिव्यता है।
हमारा ध्यान धीरे धीरे वापस हमारे दोनों आईब्रो के बीच में ही आ रहा है। हमारे इस प्यूरिफिकेशन के लिए, हमारे शुद्धिकरण के लिए सारे देवी देवताओं का, जितने भी होली बींग्स, डिवाइन बींग्स हमारे आसपास आए हैं, सबका हम प्रेम आदर आभार मिठास के साथ ग्रेटिट्यूड करते हैं, थैंक यू करते हैं। इस समस्त दिव्य ऊर्जा को अपनी हर एक श्वास के साथ धीरे धीरे अपने अंदर सेटल डाउन होने दें। अपनी श्वासों पे फोकस करना शुरू करें। और श्वासों के साथ धीरे धीरे अपनी भौतिक चेतना पे भी, भौतिक शरीर पे भी हर एक श्वास के साथ महसूस करें कि आप धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। अपने भौतिक शरीर से जुड़ना शुरू करें। अपने हाथों पैरों को महसूस करें। गहरे लंबे श्वास के साथ अपने बेली को, अपने स्टमक को मूव करता हुआ महसूस करें। अपने हाथों पैरों को हिलाए डुलाए। अब आप अपने भौतिक शरीर में, भौतिक चेतना में पूरी तरह से लौट चुके हो। जब आपको कंफर्टेबल लगे, दोनों हाथों की 10 उंगलियों को आंखों पे रखेंगे। अपने अंदर इसी ऊर्जा को वापस महसूस करेंगे। बहुत ही ग्रेटिट्यूड की स्माइल के साथ, हैप्पी फेस के साथ आंखें खोल ध्यान से बाहर आई।